दोस्तों ये इस एनिमे का पार्ट 3 है और अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि टोशियो सेशन को अपनी राइजन वाली थ्योरी बताता है और कहता है कि जो भी कुछ विलेज में हो रहा है वो राइजन कर रहे हैं, इसीलिए टोशियो और सेशन उस पेशेंट पर नजर रख रहे थे क्योंकि टोशियो को यकीन था कि उसकी पेशेंट पर राइजन दोबारा अटैक करने आएगा। और सच में ऐसा होता भी है, एक राइजन अटैक करने आती है जो कि उस पेशेंट की बहू ही थी जिसकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी। अब वो पेशेंट भी जाग जाती है और अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी राइजन को बुला रही हो। तभी वो राइजन नीचे कूद जाती है। टोशियो उससे कहता है कि वो उसे अंदर नहीं आने देगा और हर हाल में अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करेगा। अब अगली सुबह हो जाती है और वो सभी सेफ थे। वो पेशेंट अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। टोशियो पेशेंट से पूछता है कि वो आधी रात को किससे बात कर रही थी, वो भी इतनी क्लियरली जबकि वो सोई हुई थी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जब वो राइजन बहू आई थी तब वो पेशेंट कैसे कुछ कह रही थी, जैसे कि वो खुद उसे अंदर आने के लिए कह रही हो। टोशियो भी इसी के लिए उससे पूछ रहा था मगर बिना उसे राइजन वाली बात बताए। तो उसकी पेशेंट कहती है कि उसने उसकी बहू का एक सपना देखा था, शायद वो तब उससे बात कर रही थी। और वो कहती है कि उसकी बहू का सपना उसे कुछ दिन पहले भी आया था, मगर वो कहती है कि वो सपने उसे बहुत रियल लग रहे थे, जैसा कि वो रियल में हुआ हो। यानी टोशियो का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसके पेशेंट पर जब भी हमला हुआ तो या तो उसे अच्छे से याद नहीं या वो उसे एक सपना समझ रही है। अब रात को सेशन और टोशियो दोबारा से पेशेंट पर नजर रख रहे होते हैं। सेशन कहता है, मैंने वैम्पायर की कहानियों में सुना है कि वैम्पायर तब तक आपके घर में नहीं घुस सकते जब तक आप उन्हें खुद इनवाइट नहीं करते। एक बार आपने उन्हें इनवाइट कर लिया तो वो घर वैम्पायर्स के लिए ओपन हो जाता है। और शायद कल रात वो राइजन बहू इसलिए अंदर नहीं घुस पाई थी क्योंकि टोशियो ने उसे अंदर आने से मना कर दिया था। मगर तभी क्लिनिक की लाइट चली जाती है। वो बाहर देखते हैं तो विलेज में लाइट आ रही थी, बस उनके क्लिनिक में नहीं। सेशन कहता है कि वो नीचे जाकर जनरेटर ऑन करके आता है और फिर सेशन नीचे चला जाता है। तभी टोशियो को आवाज आती है कि उस पेशेंट की राइजन बहू उसे आवाज दे रही है और क्लिनिक के बाहर बुला रही है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि उसे अभी तक इनवाइट नहीं किया गया है। और वो पेशेंट सच में उठकर बाहर जाने भी लगती है। वहां नीचे सेशन देखता है कि क्लिनिक के दरवाजे के बाहर बहुत सारे राइजन खड़े हैं इंक्लूडिंग मेगुमी। मगर सेशन जानता था कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते। वहां ऊपर टोशियो ने अपनी पेशेंट को पकड़ रखा था और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से तात्सुमी आकर टोशियो पर हमला कर देता है। वैसे तात्सुमी भी एक राइजन ही है। सेशन भी ऊपर आता है। तात्सुमी जाते वक्त उनसे कहता है कि वो अभी उन्हें नहीं मार रहे क्योंकि अभी उन्हें मारने के लिए नहीं कहा गया है। तात्सुमी फिर उस पेशेंट को उठाकर नीचे कूद जाता है। तात्सुमी उस पेशेंट को बाकी के राइजन को दे देता है और सारे के सारे ही उसका खून पीने लगते हैं। टोशियो और सेशन जब नीचे पहुंचते हैं तो तब तक उस पेशेंट की डेथ हो चुकी थी और वो सभी जा चुके थे। सेशन कहता है कि शायद जैसे ही उन्हें पता चला कि हम इन्हें यहां छुपाकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने प्लेन बनाया और इन्हें एक ही बार में सारा खून चूस कर मार दिया। टोशियो को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर तात्सुमी भी एक राइजन है तो वो अंदर कैसे आ गया। तो इसका जवाब है कि पिछले दिन ही टोशियो की वाइफ ने गलती से तात्सुमी को इनवाइट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अंदर आ पाया। और ऐसी सेम गलती तोहरू ने भी कर दी थी जब उसने तात्सुमी और उसके दोस्त को इनवाइट कर दिया था। उसी की वजह से मेगुमी भी तोहरू के घर घुस पाई क्योंकि वो तात्सुमी की ऐसा फ्रेंड इनवाइटेड थी। और वो अजीब सी बच्ची भी इसीलिए यूकी के घर में घुसने के लिए उसके पेरेंट्स से जबरदस्ती गुस्सा करके परमिशन मांग रही थी क्योंकि वो भी एक राइजन ही है जिसकी वजह से वो बिना इनवाइट किए अंदर नहीं जा सकती। अब हम कुछ दिनों पहले की रात का सीन देखते हैं जिसमें तात्सुमी सभी राइजन को एक साथ बुलाकर कहता है कि उनकी एक शिकार ओजाकी क्लिनिक में है और वहां के डॉक्टर तोशियो को शायद उनके बारे में पता चल गया है। तो किरिशी की फैमिली ने उन्हें कहा है कि वो सभी इस चीज से निपटे, इसलिए वो क्लिनिक पर एक साथ हमला करेंगे। दरअसल तात्सुमी उस रात उस पेशेंट पर हुए अटैक की प्लानिंग ही कर रहा था। और आप लोगों ने सही सुना, तात्सुमी उस बड़े बंगलों में रहने आई कृषि की फैमिली की ही बात कर रहा था। यानी ये सभी उस फैमिली के कहने पर ही ये सब कर रही हैं। और तात्सुमी उसी फैमिली का कोई खास आदमी है जो उनके लिए सारे काम करता है। और यहाँ पर हम उस अजीब सी लड़की को भी देखते हैं जो कि यूकी के घर जाने वाली है इसलिए क्योंकि अभी हम कुछ रात पहले का सीन देख रहे हैं। खैर, फिर हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका है और उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि एक अजीब सी लड़की उसका उसके कमरे में इंतजार कर रही है। यूकी और उसके पेरेंट्स जब ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो खिड़की से वहां से भाग चुकी थी। यूकी को दाल में कुछ काला लगता है और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो कोई राइजन ही थी। और उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उसने पूछा था कि क्या उसका भाई भी यहाँ आ सकता है, जिस पर उन्होंने उसे हाँ कर दी थी। यूकी को बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। वहां यूकी अकीरा को कॉल करके कह देता है कि वो अपने पेरेंट्स को कह दे कि अगर कोई भी उनसे मिलने आए तो वो उन्हें अंदर ना आने दे
उन्हें वापस भेज दे, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई राइजन हो जिसे तुम इनवाइट कर लो, जिससे वो तुम्हारे घर के अंदर आ सकते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यूकी अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि उस लड़की ने कहा था कि उसका कोई भाई भी आएगा, उसके बाद वो गायब हो गई। लेकिन अब 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन अगर वो मुझ पर अटैक करने आएंगे तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी लड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसकी खिड़की के पीछे है। वो राइजन बाहर से उसकी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। यूकी भी लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो राइजन उसकी खिड़की को छोड़कर वहां से जाता है और फिर मेन डोर को खोलता है। यूकी घबरा जाता है और वो सोचता है कि उसने तो डोर लॉक करा था, फिर उसने वो खोला कैसे। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा जब उन्हें यहां लेकर आए थे तो तब उन्होंने यूकी से कहा था कि इस विलेज में क्राइम रेट 0 है, इसीलिए विलेजर्स रात को सोते समय भी अपने घर के दरवाजों को लॉक नहीं करते। इसलिए अब से वो भी ऐसा ही करेंगे और एक शांति भरी जिंदगी जिएंगे। यूकी समझ जाता है कि पक्का उसके पापा ने ही डोर को दोबारा अनलॉक कर दिया होगा। वो देखता है कि वो ऊपर आ रहा है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई खिड़की के बाहर है। तो उसे लगता है कि शायद वो दोबारा से खिड़की से आने की कोशिश कर रहा है। यूकी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वो राइजन यूकी को नाम लेकर आवाज देता है। यूकी उसकी आवाज सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और यूकी बहुत दुखी भी होता है। यूकी उस आवाज को सुनने के बाद अपनी खिड़की खोलता है, लेकिन तभी वो राइजन उसका हाथ पकड़ लेता है। यूकी अपना हाथ उससे छुड़ाता है और तभी यूकी देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि तोहरू है। तोहरू यूकी पर अटैक नहीं कर पाता और वो वहां से भाग जाता है। फिर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि तोहरू को रोते हुए देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें ही तात्सुमी ने यूकी पर अटैक करने के लिए भेजा था ना। तोहरू रोते हुए कहता है कि वो यूकी को अभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और वो उस पर कभी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन तात्सुमी ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो तोहरू की फैमिली पर अटैक करवा देगा। तोहरू आगे कहता है कि अगर वो यूकी पर अटैक ना भी करे तो भी तात्सुमी किसी और के जरिए उस पर अटैक करवाएगा, क्योंकि यूकी उनके बारे में जान चुका है। मेगुमी कहती है कि यूकी पर अटैक करने का काम वो करेगी। तोहरू उसे रोकता है और कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तात्सुमी को जब ये पता चलेगा तो पता नहीं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो वैसे भी बहुत खतरनाक है। लेकिन मेगुमी फिर भी नहीं मानती और वो यूकी पर अटैक करने के लिए चली जाती है। वहां हम यूकी को देखते हैं जो कि तोहरू को देखने के बाद उसे दोबारा से ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि मेगुमी भी यूकी को दूर से देख रही थी और वो कहती है कि यूकी को मरना होगा ताकि वो भी राइजन बन जाए। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि वो राइजन बने, लेकिन अगर वो मर भी गया तो उसे मारने वाली मैं होंगी। दोस्तों, पता नहीं ये मेगुमी क्या बकवास कर रही है। ये इस बात में प्राइड ले रही है कि यूकी को मारने वाली ये होगी। खैर, वो उस पर अटैक करने के लिए जाने ही वाली होती है, मगर तभी वो रुकती है क्योंकि वहां तात्सुमी आ गया था जो कि यूकी से मिलता है। तात्सुमी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो उस बड़े बंगलों में क्रिस की फैमिली के लिए काम करता है। यूकी उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तात्सुमी कहता है, तुम बहुत तेज है, तुम ही वो पहले थे जिसे हमारे बारे में पता चल गया, और तो और तुम बहुत बहादुर भी हो, लेकिन तुम हमें रोकना और हमें मारना चाहते हो, बिल्कुल डॉक्टर तोशियो की तरह, और वो हम होने नहीं देंगे। यूकी कहता है कि तो तुम मुझे यहां मारने आए हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जितना हो सके अपनी पूरी जान लगाकर यहां से भाग जाऊंगा। तात्सुमी कहता है कि उसमें मजा नहीं आएगा तो उन्हें कुछ और करना चाहिए, और फिर वो मेगुमी को बाहर आने के लिए कहता है और ये दोनों मिलकर अब यूकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से तोहरू आता है और वो यूकी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे काट लेता है और फिर यूकी जमीन पर गिर जाता है। अब हमें एक और चीज पता चलती है कि कृषि की फैमिली का डॉक्टर अपना एक विलेज में क्लिनिक खोलने जा रहा है। गांव में एक औरत जिसका नाम इकुमी है, उसे भी राइजन और कृषि की फैमिली के बारे में पता चल गया था और वो विलेज में सबको बताती भी है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब उसे पागल समझ रहे थे। तोशियो अपनी उस पेशेंट की ग्रेव को खोद कर चेक कर रहा होता है कि क्या वो भी राइजन बनी है या नहीं, और अगर वो बनी होगी तो वो उसे पकड़कर उसे सबके सामने लाकर सब सच बता देगा और वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगाएगा कि उनकी कमजोरी क्या है और उन्हें कैसे मारा जा सकता है। लेकिन सेशन उसकी इस बात से एग्री नहीं करता और वो कहता है कि भले ही राइजन मरे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अभी एक लिविंग बीइंग है, तो उन्हें उन पर इस तरह से रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। ऊपर से वो दिखते भी एकदम हमारी तरह ही है और वो लोग कोई मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी राइजन किसी और ने बनाया था और उनकी भी मौत ऐसी दर्दनाक ही थी, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तोशियो कहता है कि राइजन के लिए कोई कानून नहीं है और ऊपर से वो सभी मर्डरर्स है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो पूरा विलेज शमशान में बदल जाएगा।
सेशन टोशियो की बात से डिसएग्री करते हुए यहां से चला जाता है। रात को सुनाको दोबारा सेशन से मिलने जाती है। सेशन उसे अपनी एक नई नोवेल जिस पर वो अभी काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी कहानी शिकी पर बेस्ड है। उसकी नोवेल में शिकी का मतलब वो है जो कि मारने के बाद दोबारा जागकर वापस आ जाते हैं, मगर वो कोई भूत या जॉम्बीज नहीं है। यहाँ उसके शिकी का मतलब राइजन ही होता है। सुनाको को ये शिकी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है। तभी सेशन उससे पूछता है कि क्या वो एक शिकी है। सुनाको ये सुनकर उसे काटने वाली होती है, लेकिन फिर वो उसे काटती नहीं और उसे बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। वो औरत इकुमी सभी को विलेज में हो रही डेथ्स की सच्चाई बता रही थी। सब उसकी बात सुन भी रहे थे, लेकिन सबको कहीं ना कहीं डाउट था और वो अभी पूरी तरह इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो इकुमी उन सबको लेकर तोशियो के पास चली जाती है और वो तोशियो को सबको सच बताने को कहती है। लेकिन तोशियो झूठ बोलकर उसकी सभी बातों को झुठला देता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं था और वो बिना मतलब के विलेज में डर पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कह देता है कि ये बस एक अफवाह है। इकुमी फिर उन सबको लेकर उस बड़े बंगलों के पास चली जाती है और वो जोर से गेट बजाती है और कहती है कि उन सभी को उनका सच पता चल गया है और अब भी वो लोग बच नहीं सकते, वो उन्हें हरा देंगे। तभी वो मेन डोर खुलता है। वहां मिस्टर किरिशिकी और तात्सुमी खड़े होते हैं। इकुमी ये देखकर चौंक जाती है कि वो दिन मैं बाहर कैसे आ गया, लेकिन वो फिर भी उस पर अपना कोई स्क्रोल लगाती है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। मिस्टर कृषिकी का नाम सेशिरो होता है और वो कहता है कि उसकी बीवी और बेटी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें एक सीरियस बीमारी है सनलाइट से। वहां तोशियो भी होता है और वो गांव वालों और इकुमी की तसल्ली के लिए सेशिरो को चेक करता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी सब चीज नॉर्मल है, एकदम ह्यूमन की तरह। और वो ये बात सबको बताकर क्लियर कर देता है कि सेशिरो जिंदा है और वो कोई राइजन नहीं है। अब सब लोग चले जाते हैं। इकुमी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक लेडी उसके घर आकर कहती है कि उसे उसकी बात पर यकीन है और वो आगे कहती है कि उसकी फैमिली पर राइजन ने अटैक कर दिया है। इकुमी उसके साथ चली जाती है, लेकिन तभी हम उस लेडी को पास से देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये लेडी भी एक राइजन ही थी जो कि उसके घर के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। फिर हम यूकी को देखते हैं जो कि शाम के समय अकीरा और काओरी से मिलता है और उन्हें अपना निशान दिखाते हुए बताता है कि उसे भी अब काट लिया गया है। यूकी उनसे कहता है कि वो दोनों इस विलेज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो लोग शायद इस विलेज को एक राइजन का विलेज बनाना चाहते हैं। ऊपर से सोतोबा विलेज पहले से ही बाहर की दुनिया से अलग कर दिया गया है, तो अगर ये विलेज एक राइजन के विलेज में कन्वर्ट हो भी जाए तो भी बाहर की दुनिया में कोई इसे नोटिस नहीं करेगा और इसीलिए शायद उन लोगों ने ये विलेज चुना। इसीलिए वो दोनों जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाए। लेकिन अकीरा और काओरी इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग ऐसे डरकर भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करेंगे और वो यूकी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते और वो लोग भी इस विलेज को बचाना चाहते हैं। यूकी कहता है ठीक है, लेकिन अगली बार तक हो सकता है कि मैं शायद राइजन बन चुका हूं, तो तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम दोनों पर ही अटैक कर दूं। और फिर यूकी चला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और पार्ट 4 के लिए भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।